everyone, assalamu alaikum, namaste, sat shri akal. Welcome back to you on YouTube channel. This is me Saima Pirzada and you're watching Saima Pirzada Reaction channel. कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग देखने वाले हैं वीडियो भारत IPEF का जो है वो मेंबर बन रहा है, पार्ट बन रहा है। सो ये तो एक बहुत ही गुड न्यूज़ होने वाली है इंडियंस के लिए। सो भाई आज हम इस वीडियो को देखेंगे, तो इस वीडियो में और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा चाइना से रिलेटेड और ये अमेरिका और इन सारी कंट्रीज, जापान के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप वहां से देख सकते हैं। एंड बाकी मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, चीन की बढ़ती हरकतों को कम करने के लिए और उस पर लगाम लगाने के लिए, साथ ही इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए क्वाड के सभी सदस्य देश टोक्यो में मीटिंग करने जा रहे हैं। ऐसे में चीन का इस समय परेशान होना तो वाजिब है, इसीलिए लगातार बयान क्वाड को लेकर चीन की तरफ से सामने आ रहा है। यहाँ तक कि उसने क्वाड को एशिया का नाटो भी करार दे दिया है। बहरहाल इस दौरे से दो बड़ी खबर अभी तक निकल कर सामने आई है और ये दोनों ही खबर चीन के लिए अच्छी नहीं है। पहली खबर, चारों देश मिलकर चीनी खजाने पर रोक लगाने जा रहे हैं, जिसके लिए बकायदा अंतरिक्ष में भी काम किया जाएगा। वहीं पर दूसरी खबर IPEF का गठन है, जिसका ऐलान जो बाइडेन ने किया है और इसमें भारत को भी शामिल किया गया है। इन दोनों ही खबर के ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी डेली लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दरअसल दोस्तों, हिंद प्रशांत महासागर में चीन की मनमानी और आक्रामक रुख को रोकने के लिए क्वाड के सभी सदस्यों ने ठान ली है। अमेरिका, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया ने एक नई योजना लॉन्च करने का फैसला भी किया है। इससे चीन की गतिविधियों को ट्रैक करने में और उसकी योजनाओं को समझने में सबको मदद मिलेगी। दरअसल अब चीन की अवैध तरह से मछली पकड़ने की गतिविधियों को ट्रैक किया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों क्वाड सीधे तौर पर समुद्र में चीन की जासूसी गतिविधियों पर बात न करके उसकी मछली पकड़ने की गतिविधियों पर निगरानी करेगा। चीन लगातार कोरिया से लेकर जापान और भारत पर निगरानी रखने के लिए अपने इन्हीं मछली पकड़ने के जहाजों को भेजता रहा है। जापान के सस्कावा पीस फाउंडेशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंटर फॉर आइलैंड स्टडीज की माने तो चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी इन्हीं मछली पकड़ने वाली नौकाओं के जरिए अवैध तरह से दूसरे देश की सीमाओं में एंट्री करते हैं। चाइना इसका दो तरीके से फायदा उठाता है। कई बार चीनी सेना इस चीज का काफी अच्छी तरीके से फायदा उठाती है। ये फिशिंग बोट्स को भेजने के बहाने अपने निगरानी जहाजों को भी दूसरे देशों में जासूसी के लिए पहुंचा देती है और इसे पूरी तरीके से ट्रैक चीनी सेना करती है। दूसरा फायदा, चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा मछली पकड़ने वाला जहाजों का बेड़ा भी मौजूद है, जिसके जरिए चीन पूर्वी चीन सागर से लेकर दक्षिण चीन सागर तक अपनी कूटनीतिक दावों को साबित करने की कोशिश करता है और चीन इसके जरिए जापान, वियतनाम और फिलीपीन जैसे देशों की समुद्री सीमा को भी पार करता है, ताकि उनके समुद्री क्षेत्रों पर भी अपना दावा कायम कर सके। वहीं पर इस वक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र में चाइना 95% अवैध तरह से मछली पकड़ने की घटनाओं के लिए भी जिम्मेदार है और इसको रोकने के लिए क्वाड के चारों देश मिलकर अंतरिक्ष में सैटेलाइट भी तैनात करने जा रहे हैं और इस सैटेलाइट के तहत सिंगापुर, भारत और प्रशांत महासागर में मौजूद सर्विलेंस सेंटर्स को सैटेलाइट तकनीक से जोड़ने का काम किया जाएगा और एक ट्रैकिंग सिस्टम तैयार होगा, जिससे हिंद महासागर और दक्षिण पूर्वी एशिया से लेकर दक्षिण प्रशांत तक अवैध मछली पकड़ने की घटनाओं की निगरानी की जा सकेगी। सैटेलाइट से ध्यान रखने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इससे उन फिशिंग बोट्स को भी ट्रैक किया जा सकेगा जो ट्रैकिंग से बचने के लिए अपने ट्रांसपोंडर को ब्लॉक कर लेती हैं। इस सिस्टम के जरिए जहां भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान को अपने क्षेत्र में चीन की गतिविधियों पर नजर रखने में मदद मिलेगी, वहीं अमेरिका भी क्वाड देशों की मदद से चीन की चालाकी को भांपने का काम कर सकता है। इसमें सबसे बड़ा फायदा अमेरिका को भी होगा। वहीं पर इसके जरिए ये भी पता कर सकते हैं कि चीन की तैयारी किस हद तक है। इन चारों देशों ने यह कदम तब उठाया जब चीन किरीबती और सोलोमन आइलैंड के साथ सुरक्षा समझौते करने की योजना बना रहा है। अमेरिका चीन को आगे बढ़ने के लिए एक भी मौका नहीं देना चाहता। आज जो खबर आई है उससे चीन को एक और बड़ा झटका जरूर लगेगा। दुनिया के दो सबसे बड़े आर्थिक मजबूत देश अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से खींचातान का खेल चल रहा है। चीन के बढ़ते दबदबे पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका अब एशिया में एक नया इकोनॉमिक फोरम बनाने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो के साथ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क यानी IPEF लॉन्च करने का फैसला किया है। क्वाड की मीटिंग में हिस्सा लेने आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मौके पर मौजूद रहे। भारत भी इसमें शामिल है। IPEF राष्ट्रपति जो बाइडेन के दिमाग की उपज है। इस इनिशिएटिव के जरिए अमेरिका क्लीन एनर्जी, डीकार्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन में सुधार जैसे मुद्दों पर एशिया के देशों के साथ
पार्टनरशिप करेगा। कोरोना काल में चीन से सप्लाई रोकी गई थी और यही वजह है कि पूरी दुनिया इसके लिए एक अच्छा ऑप्शन तैयार करना चाहती है। भारत कई बार ये कह चुका है कि दुनिया को एक विश्वसनीय सप्लाई चेन की जरूरत है। भारत भी IPEF में अमेरिका के साथ चर्चा कर रहा है। वहीं पर इस समारोह में जुड़ने वाले देशों में ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, भारत, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। IPEF के माध्यम से सदस्य देशों के बीच आर्थिक गठजोड़ मजबूत बनाने पर जोर दिया जाएगा। कुल मिलाकर चीन को आर्थिक रूप से चोट पहुंचाना क्वाड देश शुरू कर चुके हैं और चीन को 2 बड़े झटके मिल चुके हैं। अभी कल तक और भी कई फैसले चीन के खिलाफ लिए जा सकते हैं। बहरहाल IPEF में भारत का शामिल होना भारत को काफी फायदा पहुंचाएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारी आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। तो यस दोस्तों, ये हमारा आज का वीडियो जिसमें IPEF का जो मेंबर बन चुका है इंडिया, और इसके साथ साथ ये 4 कंट्रीज होंगी बेसिकली। लेकिन बड़ी बात है कि चाइना को समझ नहीं आता कि ये दूसरों के हक पे डाका डालने आ जाता है। और इससे पहले भी हमने देखा है कि पाकिस्तान में भी इसी वजह से ही मामला इतने गड़बड़ हुए और शायद चाइनीज जो इतने अभी 2 यूनिवर्सिटी के बाहर मरे हैं ब्लास्ट में, तो ये जो उस फीमेल ने किया था तो ये शायद इसी वजह से ही उन लोगों ने भी किया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि चाइना यहाँ पर हो, क्योंकि वो उनके हक पर डाका डाल रहा था। तो वही चीज़ आज जो है वो ये मेन कंट्रीज जो हैं इन्होंने भी देखा कि चाइनीज तो कुछ ज्यादा ही मतलब हवा में उड़ रहे हैं, जैसे उनको तो कोई कुछ कहने वाला ही नहीं है। मतलब वो सबकी मछलियां चुराई जा रहे हैं और मछलियां चुरा के फिर उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं और उससे कमाई कर रहे हैं। मतलब चीज किसी और की और फायदा किसी और को हो रहा है। तो सोचो भाई क्या चीजें चल रही है। तो वीडियो में हमें ये चीजें जानने को मिलती हैं कि अब जो है ना ये सारी कंट्रीज जो है वो मिलकर काम करेंगी और इनके खिलाफ जो है वो मतलब कि सैटेलाइट और इस तरह की चीजें लगाई जाएंगी, उन पे नजर रखी जाएगी, कड़ी नजर रखी जाएगी, जिससे अब चाइना का मछली चुराने वाला जो सिस्टम है वो खल्लास हो गया। मतलब चाइना की सही वाली शामत आ गई है, क्योंकि चाइना को इससे पहले ये लोग जो हरकतें कर रहे थे अब इनको आइडिया हो गया है कि आने वाले वक्त में अब ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं होने वाला। और अच्छी बात है यार, फायदा कोई और क्यों उठाए। और चाइना जैसी कंट्री जो किसी के साथ सिंसियर है ही नहीं, तो उसको फायदा उठाने का क्या मतलब बनता है। भारत की मछलियां हैं, एशिया की हैं, यूरोप की हैं, तो भाई चाइना कौन होता है मछली। और इतनी मतलब उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी इतनी है चाइना के पास कि वो मतलब कि फायदे उठा रहा है उस चीज से और दूसरों के हक पे डाके डाल रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं है कि चाइना पहले एक बार कर रहा है ऐसा, वो तो हमेशा से ही ऐसा करता आया और कर रहे हैं। तो खैर देखते हैं आगे इन लोगों के साथ क्या होता है, लेकिन बहुत अच्छी बात है, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। बहुत अच्छा फैसला लिया गया। आई एम वेरी हैप्पी कि इस तरह से ये 3-4 कंट्रीज जो है ना मिलकर फैसला ले रही हैं और इन पर इन्वेस्टिगेशन होगी और इससे जो है सारों का ही हक वापस मिल जाएगा। क्योंकि देखो मछलियां, जो कंट्री की मछली है उनको तो उसका फायदा होना चाहिए ना। अब चाइना ऐसे ही फजूल में ही दूसरों की चीजों पे भी डाका मारा और लोगों को पता ही नहीं है। तो ये सैटेलाइट से ये कि सबको आइडिया होगा कि हाँ भाई क्या चीज चल रही है, क्या कर रहा है चाइना। मतलब चाइना के ऊपर अब तो सही उसकी शामत आने वाली है और कड़ी से कड़ी उस पर नजर भी रखी जा रही है। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।